हाथी वालों का किस्सा। इब्राह यमन का हुक्मरान था। उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। इब्राह को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इब्राह के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी वक्त उसकी तरफ से अजीबोगरीब किस्म के परिंदों का एक गोल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्म को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ में ही हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। इब्राह के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोर गल सड़ कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहाँ उसके सारे बदन से खून बह बह कर ख़त्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज़्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गरूर करने वालों को सज़ा का मज़ा चिखाया। कुरान पाक की सूरह फेल में अल्लाह पाक ने इस वाक़ये को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मुकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।